भी पॉलिटिशियंस ने विदेशी दौरे किए। यदि आप पूछेंगे कि वो जो विदेशी दौरा किया उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने क्या सीखा, क्या आप सोच लेकर के आए और किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भी विधा विशेष में आपने क्या, जो आपने एक्सपोजर वहां पर लिया, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, इस बाबत यदि 10 लाइन का 5 लाइन का कोई लिखा हुआ दस्तावेज आप पूरे सचिवालय में ढूंढेंगे, पूरे प्रदेश सरकार में ढूंढेंगे, तो आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि ये तमाम सारे लोग विदेश गए थे, ये करके क्या आए। नहीं, सवाल मैं ये उठा रहा हूं कि आप पूरे प्रदेश में आपदा आती रही, आपदा के वक्त जो मंत्री हैं वो लंदन चले गए। दिनेश अग्रवाल मुझे बताएं कि उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी वो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया। इंदिरा हृदय जी मुझे बताएं कि ऐसी वो राजस्व बढ़ाने की कौन सी टेक्निक सीख कर आई। सवाल यहीं पर तो बड़ा है कि आप प्रदेश से बाहर उस वक्त गए जब प्रदेश में आपदा थी। आप अकेले नहीं गए, आप जन बच्चों के गए, पूरा परिवार लेके गए। जब सवाल उठे तो बाद में कहने नहीं ये तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा थी। ये गजब की बातें हो रही है। प्रदेश में आपदा हो रही है, आप शहर पर जा रहे हैं। अतुल जी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 125 साल पे चर्चा कर रहे थे। उस पे हुक्म सिंह जी ने टिप्पणी की थी और अमिताभ जी ने उस पे टिप्पणी की थी कि सवाल इस बात का नहीं है कि हम जेब से खर्च कर रहे हैं या सरकारी खजाने से खर्च कर रहे हैं। हाँ। सरकारी निर्वाचित जनतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संवेदनशीलता का भी है। हाँ, संदेश का भी है। आखिरकार हमारे प्रदेश के हालात क्या है, लोगों के हालात क्या है और हम किस तरह के जीवन शैली की बात कर रहे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि जो सैर सपाटा हम करते हैं, जो दावा करते हैं कि हमारा ऑफिसर ट्रेनिंग लेने गया, हमारा नेता कोई सीखने गया, उनसे कभी क्या किसी ने ये पूछा? मैंने तमाम सारे अधिकारियों को पीछे 20 साल में फॉरेन ट्रेनिंग पे जाते हुए देखा। मैंने कभी किसी अधिकारी को ये नहीं देखा इसका लाभ क्या हुआ? विदेश से लौटने के बाद उसके कामकाज में 19-20 का भी कोई अंतर आया हो। अवैकल थपलियाल साहब, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आप विदेश जाते हो, आप क्या रिपोर्ट देते हो प्रदेश में कि साहब मैं इस दौरे में गया, इस दौरे से मैंने ये सीखा, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। सब जायजा लेने गए हैं। अरे भाई, जायजा का कोई पैमाना भी तो होना चाहिए। अतुल भाई, एक बार फिर मेरा मन तिवारी जी को प्रणाम करने का कर रहा है। हाँ। कि तिवारी जी ने कुछ राह खोली, कुछ पिटारे खोले और 7 समंदर पार की यात्राओं के द्वार खोले, दरवाजे खोले। गनर उनकी देन है, लाल बत्ती उनकी देन है और विदेश यात्राओं का जो चस्का लगाया वो तिवारी जी की गवर्नमेंट में लगाया। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट कितनी सौंपी, तो उसमें मैं ये बता दूं कि कई अधिकारी यहां से जब विदेश गए, लौट के आए, कोई टूरिज्म का गया, कोई सहकारिता का गया, कोई पावर का गया, लौट के जब आए तो उनका विभाग बदल गया। तो वहां का जो एक्सपीरियंस वो लेके आया, ना तो सरकार ने उनसे पूछा कि कोई आप रिपोर्ट दाखिल करें। ये मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर आप कहीं गए हैं, कोई भी मंत्री या कोई भी अधिकारी, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि 1 हफ्ते के अंदर वो सरकार को अपनी रिपोर्ट दे, सरकार उस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखे, कैबिनेट में चर्चा करे और सरकार ही उसको मीडिया में सार्वजनिक करे। और अविकल भाई, इस पर तो आरटीआई लगना चाहिए कि 12 वर्ष में कौन कौन सा अधिकारी, कौन कौन सा मंत्री सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा में गया और उस यात्राओं का आउटकम क्या निकला। इस पर तो आरटीआई लगनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखित तरीके से सरकार को बताया, और ये बताना मैंडेटरी है। इस पे अतुल जी आरटीआई भी लगी है, हम लोगों ने भी पूछा है, किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया है, किसी भी मंत्री ने नहीं दिया अभी तक। इवन मुख्यमंत्री जी भी अभी गए हैं, दक्षिण अफ्रीका ये गए हैं, इनका भी अभी तक नहीं आया कि क्या क्या करेंगे। इससे पहले भी गए हैं लोग। मैं यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ कि जब उत्तराखंड की बात होती है तो हमें हिमाचल की याद क्यों आने लगती है। हिमाचल जब बना तो वाईएस परमार अपनी पूरी कैबिनेट को गांवों की ओर ले गया और उसने कहा कि पहले गांव का अध्ययन करो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करो। गांव में गए, उन्होंने गांव के हिसाब से हॉर्टिकल्चर की बात करी, ग्रामीण टूरिज्म की बात करी। उन्होंने कहीं विदेश के दौरे नहीं करे, कोई जापान नहीं गया, कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, कोई न्यूजीलैंड नहीं गया। गांव में जाके उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था आज मजबूत करी है। और एक बात और बता दूं कि वाईएस परमार से लेके हिमाचल के तमाम मंत्रियों ने अपने घर अपने पैतृक गांव में बनाए। और जब उनसे पूछा कि आपने अपना घर गांव में क्यों बनाए,
उन्होंने कहा इसका एक सीधा फायदा ये हुआ कि उससे कई गांव सड़कों से जुड़ गए और मूलभूत सुविधाएं उन गांव में पहुंच गई, बिजली, पानी, बाकी सारी कुछ। एक सवाल यहां उठता है कि अगर आप विकास का मॉडल देखने जा रहे हैं तो आप दूर देश क्यों जा रहे हैं? अपने देश में गुजरात का मॉडल देख लीजिए, बगल में हिमाचल चले जाइए। मोदी ऐसी तो तीसरी बार नहीं जीते हैं। वहां देखिए उन्होंने गांव आधारित क्या व्यवस्था उन्होंने करी है और निवेश करा। तो मोदी ने बैठे बैठे लाखों करोड़ का निवेश गुजरात में करा दिया। अमिताभ जी, टैक्स में उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिए विदेशी कंपनियों को, कोई पैसा नहीं लिया है। लेकिन उत्तराखंड में अगर आपको टूरिज्म के लिए जाना है तो आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आपदा के लिए जाना है तो आप न्यूजीलैंड जाएंगे, आप जापान जाइए। अगर आपदा का आपने अध्ययन ही करना है तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखिए, वो आपदा से कैसे लड़ रहे हैं, जापान कैसे खड़ा हो गया इतनी बड़ी आपदा से। तो ये जो पूरा ही जो मैनेजमेंट है नहीं। और बड़ा सवाल अभिकर भाई, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अमेरिका में हो चाहे लंदन में हो, भैया वहां पे कौन सी देवी आपदा आई, कितने वर्षों में आई, कितना नरसंहार हुआ, कितने लोग मरे? आप वहां पर सैर सपाटा के अलावा किसी और विषय के लिए गए तो वो बताया क्यों नहीं कि साहब मैं लंदन गया था, वहां पे एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, मैंने निपटने के लिए क्रेन के मॉडल ढूंढ के लाया? आपने क्यों नहीं बताया? अतुल जी, आपके पड़ोस में चाइना है। अमिताभ जी, चाइना ने वर्षों तक विदेशी धरती का मुंह नहीं देखा। खेलों में आयोजन लेना बंद कर दिया। पूरे अपने किले में उन्होंने तैयारी करी, किस तरीके से करी आप बेहतर जानते हैं। और जब उसके बाद वो बाहर निकले 20-25 साल के प्रतिबंध के बाद, तो आज देखिए सारे गोल्ड मेडल उनकी झोली में जा रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था देखिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखिए। दे रहा है तो चीन, ठीक बात है, गांव से शहर की ओर चले वो। हम ये नहीं कह रहे कि विदेश दौरे मत करिए, जरूरत होती है कभी कभी, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट तो करिए। जी मुन्ना सिंह जी, दौरे तो करिए, लेकिन वो कितने फ्रूटफुल हैं? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल, ये भी मैनेजमेंट की भाषा का एक शब्द है जिसको लोग मानने को तैयार नहीं। ओके अतुल जी, हाँ जी, अतुल जी, तो यार मैं गाड़ी में जाने देते, मैं जी बोलिए। हाँ देखिए, यहाँ से बड़ी निकल बात लूं, ये उठ लूं? है कि यहाँ से उठ लूं? हमारा ऑब्जेक्टिविटी क्या है? सब्जेक्टिव डिस्कशन के लिए हम सुबह से शाम तक बैठ करके चर्चा कह सकते हैं। विदेश में हम गए हैं, हमारी समझ बहुत बड़ी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? हम किस सिंसियरिटी के साथ गए, हम क्या एजेंडा लेकर के गए? जी, पिकनिक मनाने गए, ठीक बात है। मुन्ना सिंह जी, आप रहिए हमारे साथ। सुबोध उनियाल जी को मुझे लगता है कि अब वहां बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चर्चा में आपको लेके आना चाहूंगा। आखिरकार ये अंधेर गर्दी क्यों, किसके लिए? नहीं, अंधेर गर्दी तो इसलिए क्योंकि आप ये मानकर चलते हैं कि जितने दिनों के लिए कुर्सी मिली है उतने दिनों के लिए इसका सदुपयोग दुरुपयोग सब कर लीजिए भरपूर। पड़ोसी की गाय अगर गलती से घर आ गई है तो इसको दूह लीजिए पूरा। हाँ। अगर ये भाव रहेगा तो वही होगा जो हो रहा है। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ये भाव नहीं होता, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजना आयोग से कहा कि विनोबा भावे के पास जाइए और उनसे समझिए कि देश में क्या होना चाहिए। और उत्तराखंड का आदमी जाता है लंदन समझने कि उत्तराखंड में क्या होना चाहिए। तो ये तो बड़ा मुश्किल है ना। लंदन और उत्तराखंड का कहीं मैच दिख रहा है आपको? क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक कोई परिस्थिति नहीं ना। लेकिन हम लंदन चले जाते हैं। ये समस्या है। जब तक भाव ये नहीं होगा कि हमको जनता के लिए काम करना है, तब तक अतुल ये समस्याएं आती रहेंगी। जी, ये समस्याएं आती रहेंगी क्योंकि भाव हमारा वैसा नहीं है। सुबोध उनियाल जी, भाव दरअसल वैसा होना चाहिए कि आखिरकार हम जो समस्याओं के निराकरण के लिए जिस भी क्षेत्र विशेष, देश विशेष में जाना चाहते हैं, वहां उन समस्याओं का हल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उससे पहले ये कि जिन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हम विदेश जा रहे हैं, क्या उन समस्याओं का हल हमारे देश में उपलब्ध नहीं है? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा अमिताभ भाई कि लंदन कोई आपदा के लिए नहीं गया था। यहाँ तो कोई प्रतिनिधिमंडल लंदन ओलंपिक गेम्स में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भेजा था। तो पहले तो आपको ये पूरी चीजों को समझने के बाद बोलना चाहिए कि आपदा से निपटने के लिए लंदन गए। क्योंकि मैं इसलिए फील कर रहा हूँ कि मुझे भी लंदन जाने का अवसर मिला था और लंदन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हमें ले गई थी। हम किसी आपदा से निपटने के लिए लंदन नहीं गए थे। अब आगे आप पूछ लीजिए। नहीं, पहले मैं उत्तर दे दूं सुबोध उनियाल को। मैंने एक उदाहरण दिया मित्र। नहीं, उदाहरण मैंने कहा
कि आप जहां घूमने जा रहे हैं, जहां दौरे पर जा रहे हैं, वहां के स्थिति परिस्थिति प्रदेश के से कहीं साम्यता है या नहीं? वो लंदन हो सकता है, वो साउथ अफ्रीका हो सकता है, वो कनाडा हो सकता है, वो जापान हो सकता है, बैंकॉक हो सकता है। ये तो देखना पड़ेगा ना, बैंकॉक और देहरादून में क्या समानता है, ये तो तय होना चाहिए ना। वहां क्या सीखने जा रहे हैं, ये तो तय होना चाहिए। सुबोध उनियाल, अमिताभ भाई, अब आपने ठीक कहा। अमिताभ सुन लें, आपने अपनी बात सही कही है कि अब आपने उदाहरण के तौर पर लंदन का भी नाम लिया था, लेकिन आपने क्योंकि छूटते ही कहा था कि लोग लंदन चले गए, इसलिए मुझे बात कहनी पड़ी। और जहां तक बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आदमी अगर किसी विदेश यात्रा में जाता है तो वो किस बात को लेकर के गया है, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट, उसका राज्य हित में क्या फायदा हो सकता है, उसको वो चीजें निश्चित रूप से विदेश दौरे से आने के बाद सरकार में सबमिट करनी चाहिए। और दुर्भाग्य से जितनी विदेश यात्राएं चाहे हमारे शासनकाल में भी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी हो, अधिकतम यात्राओं में यात्राओं का विस्तृत ब्यौरा ना तो ब्यूरोक्रेट्स ने दिया, ना कोई राजनीतिक लोगों ने दिया। सुबोध भाई, जो बात मैं समझता हूँ निश्चित रूप से। सुबोध भाई, जी अतुल जी, एक व्यक्तिगत सवाल तब तो ये पर्यटन हो गया। अगर कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की तो ये पर्यटन हो गया। बिल्कुल मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ये निजी पर्यटन हो गया। नहीं सुबोध भाई, मुख्यमंत्री तिवारी जी से मैंने बारे में कहा अमिताभ जी कम से कम विदेश यात्राओं की रिपोर्ट अमिताभ जी की बात को, जनता के पैसे पर निजी पर्यटन की छूट नहीं हो अमिताभ सकती। जी की बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। सुबोध जी, व्यक्तिगत सवाल पूछता हूं, जवाब देना न देना आपके अधिकार क्षेत्र में है। ये जो टोपी लगाए हैं पहली बार देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी लग रही है। और ये मफलर और बहुत हो रहा है अतुल भाई जी, और मफलर और ये कोट भी मुझे लग रहा है लंदन वाला यही है। ये कोट लंदन का नहीं है मेरे भाई, ये 3 साल पुराना कोट है। अच्छा, मुझे आपकी टाई लग रही है जर्मनी वाली है। नहीं, काश आप मुझे जर्मनी भेजते तो जरूर मैं लेकर आता। जर्मनी मुझे लगता है सब तो वहां से लाए हो। नहीं, आप अगर मुझे भेजते तो मैं जरूर लेकर आता भाई साहब। लेकिन बड़ा सवाल वही है, भगवान करे मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जरूर भेजूंगा। हाँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ा सवाल यही। और अगर मैं जाऊंगा सरकार के पैसे पे तो मैं रिपोर्ट जरूर बताऊंगा कि देखिए मैं जनता के पैसों पर गया, इतने पैसे खर्च हुए और मैंने वहां पर जनता के लिए ये देखा जो सरकार को बता रहा हूं। ये सबको करना चाहिए सुबोध भाई। काश ऐसा हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मैंने स्वयं तिवारी जी के समय, तिवारी सरकार के समय विरोध दर्ज किया था कि साहब जब लोग विदेश जाते हैं तो कम से कम रिपोर्ट सबमिट किया करें। हाँ। और पिछले सरकार के दौरान भी जब हुआ था तो मेरे मैं समाचार के पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैंने स्वयं इस बात को उठाया था कि विदेश जाने के बाद आखिर किन कारणों से आप विदेश गए थे। आपको विदेश में जाकर अगर आपने कुछ चीज जो उत्तराखंड में जो फायदेमंद साबित हो सकती है, क्या उसके बारे में कोई रिपोर्ट सरकार में सबमिट की? हाँ। मैंने सूचना के अधिकार में भी एक सवाल लगाया था। अच्छा, एक चीज और बताइए, तो एक चीज और बताइए, आप लोग लंदन गए, जाहिर तौर पे अच्छा रहा होगा अनुभव। उस ओलंपिक खेलों के कवरेज को बहुत करीब से देखने का उत्तराखंड को क्या कोई फायदा होता दिख रहा है? क्या माने क्या अगली बार अब अगले ओलंपिक में उत्तराखंड का खिलाड़ी जो है वो सिल्वर मेडल और कांस्य पदक और स्वर्ण पदक लेके आएगा आप लोगों के मार्गदर्शन में? देखिए, मैंने आपसे कहा था क्योंकि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर आयोजन करना है। और देखिए, लंदन जाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक स्टेडियम का 250 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास देहरादून में किया है। और हम और भी स्टेडियम बनाने जा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ से खिलाड़ियों के एक्सपोजर मिले। तो अभी तो हम लोग शुरुआती तौर पे हैं। अब अमिताभ जी को मालूम होगा कि हम तो नवजात हैं, 12 साल के। मेजर ध्यानचंद के पास 250 करोड़ रुपए का स्टेडियम नहीं था कभी। तो एक बात मैं और कहूं जी, आपदा के समय जब आपदा आ चुकी थी, चूंकि सुबोध उनियाल ने बहुत आक्रामक ढंग से लंदन के प्रश्न पर मुझे उत्तर दिया है, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा सुबोध उनियाल को। आपदा जब आ चुकी थी, उत्तराखंड में मौत का तांडव हो रहा था, तो चुने हुए मंत्री विदेश क्यों गए? अमिताभ जी, सुनिए मेरे सवाल सुन लीजिए सुबोध उनियाल। वो अपने पैसे से भी जाए तो भी घर में लाश रखी हो तो सिनेमा देखने नहीं जाया जाता। ये लोग सुनिए अमिताभ, आप भी मेरी सुन लीजिए। अगर आपको ध्यान होगा, समाचार प्लस के माध्यम से उस समय हुआ था और हम लोग अपनी यात्रा को छोड़ करके वापस चले आए थे। मैं मंत्री की बात कर रहा हूं, आपके मंत्री गए बाद में, आपके मंत्री गए बाद में। आपने अमिताभ जी, आपने मंत्रियों से पूछा, आपने जवाब दिया। मैं समझता हूं उनके जवाब आपको मिल चुके थे और हमने तब भी कहा था कि मंत्रियों को आ जाना चाहिए लौट के। किसी मंत्री ने अपनी यात्रा कैंसिल नहीं की, किसी मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना, ये सवाल शांत कैसे हो जाएगा कि घर में लाश रखी हो और कोई सिनेमा जाए तो सवाल नहीं उठेगा? उठेगा। आपको एक बार मालूम होगा कि जिस समय हम लोग गए थे प्रदेश में कोई आपदा नहीं थी। अरे भाई, आपकी बात नहीं कर रहा ना सुबोध उनियाल। मैं तो अपनी बात का जवाब दे सकता हूं। मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूं, मंत्रियों की बात का जवाब मंत्री दे देंगे।
सरकार का, मैंने आपसे कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भेजा, सरकार के द्वारा कोई प्रायोजित यात्रा नहीं थी। और उस समय निश्चित रूप से मैंने तब भी आपको कहा था कि मंत्रियों को चाहिए कि वो अपनी यात्रा रद्द कर दें या वहां जो चले गए वो वापस चले आए। मैं अपने विचार दे सकता हूं। मैं प्रायोरिटी का सवाल, प्राथमिकता का सवाल उठा रहा हूं कि मंत्रियों के लिए आपदा प्राथमिकता थी या ओलंपिक प्राथमिकता थी, ये सवाल है। देखिए, मैंने अपने विचार आपको